तो हेलो स्टूडेंट, आज अब हम चालू करते हैं नया टॉपिक सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आप वैसे सभी लोग बढ़िया होंगे घर में। तो आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसे अपन पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, जिसे अपन हिंदी में भी बोलते हैं सार्थक अंक बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट होता क्या है, पहले तो अपन को ये मालूम हो जाए सिग्निफिकेंट डिजिट होता क्या है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट ये होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेट बताने के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेट बताने के लिए यूजर में, उपयोग में अपन डिजिट को लाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी फिजिकल, ठीक है, क्वांटिटी को मतलब एक्यूरेट बताने के लिए जो डिजिट अपन यूज में लाते हैं वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट में सीधा सीधा है, इनके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, उन रूल्स को अपन को पढ़ना है, उन रूल्स को फॉलो करते ही अपन इसमें क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं इनके। तो रूल्स में अपन को लिखना नहीं, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो अपना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसमें रूल्स क्या होते हैं, रूल्स कुछ होते हैं। रूल्स पढ़ाने के लिए इसमें रूल्स बाय एग्जांपल अपन इसको समझते हैं। रूल्स बाय एग्जांपल के थ्रू अपन इसको क्या समझते हैं कि डिजिट कैसे इनको रीड किया जाता है, क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट में अपन को क्या करना है, इसके कुछ काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, अपन कैसे इसको काउंट करते हैं अपन को वो पढ़ना है। या फिर लिख सकते हैं, हाँ और लिखना चाहते हैं लिखते हैं इन मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट में अपन कोई मेजरमेंट करने के लिए काउंटिंग कैसे करते हैं, ये डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले ये सब बच्चे लोग पूछते हैं कैसे अपन पढ़ते हैं। तो इसमें पहला देखते हैं, जैसे अपन ने सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या है, जैसे अपन ने एग्जांपल के थ्रू अपन ने लिया कि अपना फर्स्ट एग्जांपल लिया जैसे 1430। ठीक है, 1430 इसमें सेंटीमीटर में अपन ने लिया, इसको 10 टू द पावर में अपन लिखना चाहे तो 1.43 10 टू द पावर 1 सेंटीमीटर। तो इसमें डिजिट कितनी होगी, सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी, सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कितनी होगी। सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करते हैं तो देखना है इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट याद रखना, इसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं बताता चलूंगा, उसको पढ़ते जाएगा। यदि डेसिमल के पहले जीरो है, सपोज डेसिमल ये लगा है और डेसिमल के पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ पे देखो 0030, तो डेसिमल के पहले जितने लिखे जाएंगे इस तरफ जो लिखे जाएंगे, ठीक है, तो इस तरफ वाले काउंट नहीं होंगे। लेकिन डेसिमल के बाद यदि किसी डिजिट के बाद जीरो लगे होंगे, सॉरी मतलब डिजिट के पहले जीरो लगे, जैसे 3s के पहले जीरो लगा है, ठीक है, तो वो काउंट किया जाएगा। लेकिन इसके बाद यदि लगा किसी डिजिट के तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए डिजिट के पहले, यहाँ पे पहले लगाते हैं इसको काउंट किया जाएगा, यदि यहाँ पे लगा होता है पहले, बाद में लगा होता है इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें डिजिट कितनी हो गई, 4 हो गई। अब यदि इसी चीज को अपन आगे बढ़ाते हैं, यदि लिखना चाहे दूसरा एग्जांपल अपन इसमें समझते हैं, तो दूसरा एग्जांपल अपन देखो, अब इसको आपको जीरो वाला बताते हैं 2 3 7, मान लो ये अपन ने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, मैंने बताया इसके बाद दिया था, पहले वाला लिया डिजिट के इस तरफ, मतलब इसके बाद जो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो जब अपन ने देखा कि जब किसी डिजिट के बाद है तो इसको अपन ने देखा 2.37 इंटू 10 टू द पावर। ठीक है, अपन ने इसको सपोज दैट ले लिए ग्राम में, इस तरफ तो क्या होगा -3 पावर हो जाएगी, तो ये भी ग्राम में। तो देखना अब यहाँ पे जब किसी डिजिट के इस तरफ होता है तो ये क्या हो जाते हैं, जिसको काउंट नहीं किया जाता, लेकिन डिजिट के पहले हो यहाँ पे तो उसको काउंट किए जाते हैं। 1 2 3 1 2 3 इनको हटा देंगे, तो इसमें भी कितना हो गया, सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट 3। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपन बोलते हैं यदि इसमें लिखा है 30.600, अब यहाँ पर अपन ने बढ़ा दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया, तो अपन इसमें देखते हैं ग्राम में, इसको भी निकाल लें 3.0600 10 टू द पावर 1। तो अब देखिए मैंने कहा था ना, इस
कि किसी डिजिट के पहले होंगे, यानी इस तरफ हो गए तो यहाँ पे इसको काउंट किया जाएगा, इसके इस तरफ होते तो नहीं काउंट करते। तो ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये कितने डिजिट हो गए इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 5 हो गए। ठीक है, तो ऐसे इनको काउंट किए जाते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाते हैं। ठीक है, और एक आध एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, इसमें भी देखना चाहते हैं तो इनको पढ़ने के लिए ऐसे इनका यूज़ किया जाता है, कितनी डिजिट होती हैं और निकालना है तो और निकालने दे रहे हैं। चलिए तो एक और निकालते हैं अपन फिर से। यदि बात करते हैं, यदि 1.46666, ठीक है, अब देखना है इसमें क्या हो रहा है। यदि मैं इसको लिखूँ और 14666, ठीक है, ऐसा लिख दिया। और यदि मैं और करके एक और लिखता हूँ 0.1466, ठीक है, और 6, तो अंदर क्या है, केवल यहाँ डेसिमल लगा, यहाँ पूरे डिजिट है, यहाँ इसमें डेसिमल नहीं लगा, इसमें 0 लगा, 0 पॉइंट लगा के है। तो सभी में डेसिमल, चाहे वो ऐसा हो, चाहे इसमें हो, चाहे इस फॉर्म में हो, सभी की डिजिट, जितनी भी संख्या, जितनी भी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी, जितनी भी सार्थक अंक निकलेंगे, वो सब क्या निकलेंगी 1 2 3 4 5, इसका भी 5, इसका भी 5, टोटल सभी का कितना निकलेगा, सभी 5 ही निकलेंगे। तो ये होता है सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ने का तरीका, कि मतलब जीरोस यदि इस तरफ लगे हैं अपने, तो किसी डिजिट के इस तरफ पहले लगे होंगे तो उनको काउंट करें, लेकिन किसी डिजिट के बाद लगे हैं जीरो तो उनको काउंट नहीं किया जाता। सबसे बड़ा फॉर्मूला यही इनका यूज़ किया जाता है अपने इसमें। ठीक है, और इनके लिए और कुछ भी अपने धीरे धीरे फॉर्मूला जैसे अपन पढ़ते चले जाते हैं तो पूरे फॉर्मूले इनके यूज होते चले जाएंगे। तो बोलना चाहिए कि ऑल जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरोस फिगर आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट मतलब 1 से 9 की बात कर रहे हैं। 1 से 9 तक के बीच में यदि इनके बाद ये वही चीज़ है कि इनके यदि इनके पहले आता है तो जीरो काउंट करते हैं, इनके बाद आता है तो काउंट नहीं करते, ये सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाती है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या होता है, ऐड होता है, जोड़ना, सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, मल्टी होता है और डिवीजन भी होता है। ठीक है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, तो चलिए जो ऐड सब्सट्रैक्शन कैसे पढ़ते हैं इनको अपन पढ़ते हैं। तो अपन ने पहले लिया 4, इसमें अपन लिखते हैं एग्जाम्पल 415 × 25, डेसिमल अपन लगा देते। ठीक है, ये अपन ने लिया 0.395, 9.38, 8.5। अब इन सबको ऐड करते हैं। ठीक है, अब इन सबको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर अपन को जब अपन इसको ऐड करने के बाद अपन को निकालते हैं तो 525 पॉइंट ये अपना निकलेगा। इसमें निकालने के लिए 4464। ठीक है, ये निकला। तो इसको अब ऐड सब्सट्रैक्शन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, फिर मल्टी को पढ़ेंगे, डिवीजन को पढ़ेंगे अलग अलग। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन को पढ़ते हैं, अब घटाने को पढ़ते हैं। तो 312 इंटू 395, फिर यहाँ पे अपना डेसिमल 25, ये 8 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, इसको तो ऐड किया था, इसको सब्ट्रैक्ट किया था, तो इसके लिए अपन निकालते हैं। ठीक है, ये अपन ने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये अपना निकल आया। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे छोटी डिजिट देखी जाती है। ये सबसे छोटी डिजिट में किसमें, डेसिमल में लगा हुआ है। तो सबसे छोटी डिजिट कौन है, इसमें ये है और इसमें ये है, तो उतने ही अपन डेसिमल तक डिजिट लेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब यहाँ पर सबसे छोटी में एक संख्या भर लगी, एक डिजिट भर लगी है, यहाँ पर 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट अपन निकालेंगे तो 4644 इंटू 5 भर लेंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या, डिजिट कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये निकल आई 5। और इसमें यदि अपन लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, 2 हैं जैसे डेसिमल के बाद, तो इसमें 2 ले लेंगे, 304.68। तो 1 2 3 4 5, इसमें भी कितना निकल आया 5। ये दोनों का रहता है। सबसे छोटी अपन ने देख लिया, कौन सी छोटी, ये है,
ये तो है ना, ये है 2 डिजिट है, सबसे छोटे डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद छोटी डिजिट अपन को देखना है कि कौन सी है। तो ये थी और इसमें ये थी। अब मल्टी की बात करते हैं। 3 × 1 5 × 5 50। अपन इसका इसमें मल्टी करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, अपन को ये देखना पड़ता है कि इसमें भी सबसे छोटी अंक कौन सी है। ठीक है, तो सबसे छोटी अंक निकालने के लिए इसमें अपन क्या करेंगे, डेसिमल के बाद अपना जो भी निकालना है अपन को वो देखना है। तो इसमें सबसे छोटे जो डिजिट निकली अपनी है तो इसके लिए अलग होता है। इसमें अपन ओनली जब इसका मल्टी करेंगे तो इसका मल्टी अपना आता है 25.47। हाँ ठीक है, तो ये आएगा। तो इसमें केवल इसको अब अपन यहाँ पे इसमें केवल आएगा इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट अपन लेंगे तो 47.2 अपन लेंगे, 5 नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी मल्टीप्लिकेशन में। अब डिवीजन की बात आती है तो डिवीजन में अपन लेते हैं। तो डिवीजन में जब इसको डिवाइड करेंगे तो मैं इसका डिवीजन अपन निकालते हैं। समथिंग इतना आएगा। ठीक है, तो इसमें अपन को देखना है सबसे छोटी डिजिट कौन सी है। इसमें सबसे छोटी डिजिट यही थी, 3.15 थी। तो इसमें से अपन यहाँ तक लेंगे, 3 अंक तक चाहिए अपन को, 4 लेंगे नहीं। ये इतना इसमें मल्टी में ये होता है जितनी छोटी डिजिट हुई डेसिमल में कितनी थी, 3 संख्याएं थी, 3 डिजिट थी, 1 2 3। इसलिए अपन ने यहाँ पर केवल कितनी ली, 3। तो इसमें डिजिट कितनी हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट 3 हो जाएंगे। अब उसकी बात करते हैं तो उसमें भी अपन क्या करेंगे, डेसिमल के बाद की बात करते हैं। तो डेसिमल में अपन निकालेंगे तो मैक्सिमम 4 डिजिट तक अपन को निकालना है। ठीक है, इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, स्मॉल डिजिट अपनी इसमें है 0.41। ठीक है, तो 0.41 है। तो यानी कि इसमें जो अपन को स्मॉलेस्ट निकालनी है, केवल इसमें जो अपन निकालेंगे सबसे कम इसका जो अपन डिजिट निकालेंगे, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर निकलेगा वो केवल 2 पॉइंट तक अपन निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए निकाल लेंगे 0.41, तो इसके लिए 4 तक निकालेंगे। ठीक है, जिसका सिग्निफिकेंट निकाल लिया। तो ऐसे ये सिग्निफिकेंट डिजिट निकालते हैं मल्टी, सबसेक्शन, डिवीजन और ऐड करते हुए। ठीक है, इसको देख लीजिए। इसके बाद नया टॉपिक अपन को पढ़ना है, क्योंकि देख लें, इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ। इसके बाद अपन को पढ़ाना है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला होते क्या है, ठीक है, और इनको कैसे बताते हैं। डायमेंशनल फार्मूला में अपन ने पढ़ चुके हैं, डायमेंशनल फार्मूला पहले ही बता चुके हैं। डायमेंशनल फार्मूले में यूज़ कैसे किया जाता है, एक बार फिर से ये इसमें आया रिपीट करते हुए टॉपिक, तो मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ आपको बताने के लिए। तो आगे चलते आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इस चीज़ को देखते हुए मैं बना रहा हूँ वीडियो। इसमें आगे आपका नया टॉपिक अपना है। ठीक है, तो नया टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो भी है आपको वीडियो को पॉज करते हुए देखते चलना है, जितना भी होगा आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या किस चीज़ में क्या पढ़ रहे हैं अपन। तो अपन को पढ़ना है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला अपन को पढ़ना है। डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला की कुछ इसमें इसकी अपन पहले डायमेंशंस को समझिए। डायमेंशंस होता क्या है, डायमेंशंस के बारे में डायमेंशंस के बारे में बात करें तो डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशंस ये कहलाता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी और जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, इन दोनों के जो यूनिट्स होते हैं इनके रिलेशन को, फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट्स
के क्या बोलते हैं, रिलेशन को जो अपन निकालते हैं इसमें स्वैप करने के लिए, वही क्या कहलाते हैं, जो अपन को फॉर्मूला फाइंड होता है वही क्या कहलाता है, उसी को बोलते हैं अपन डायमेंशंस बोलते हैं। समझे इस बात को? यानी कि बोला जाए तो फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से, जब डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से जो भी फॉर्मूला फाइंड करते हैं वो क्या कहलाता है, डायमेंशंस कहलाते हैं। ठीक है, डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। इनको फॉर्मूले के लिए अपन होते हैं, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में इसको अपन एमएलटी के फॉर्म में अपन इसको स्वैप करते हैं, एम.एल.टी. थीटा सी.डी. कैंडेला ए। ठीक है, ये इनकी कुछ आती है। ठीक है, इनके लिए बताते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन आगे बात करते हैं, यदि किसी एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपन आगे और बढ़ते हैं, इसमें निकालना चाहते हैं, यदि मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में ये तो अपने से कॉमन लगा दें, सब में कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैकेनिक्स में अपन ये यूज़ करते हैं एमएलटी के फॉर्म में ही, इसमें फिर निकालते हैं एमएलटी, एमएलटी। ठीक है, अब यदि अपन हीट में निकालना चाहते हैं तो ये भी इसमें भी निकाल सकते हैं, एमएलटी। ठीक है, थीटा ये अपन ने निकाल दिया, एमएलटी थीटा। अब लाइट ईयर में यदि बात आती है तो लाइट ईयर में अपन निकालना चाहते हैं, लाइट ईयर में निकालना चाहते हैं तो एमएलटी। ठीक है, एमएलटी हो गया, और एमएलटी के साथ साथ एक और आता है इसमें कैंडेला। ठीक है, ऐसी कुछ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जिनको एमएलटी के फॉर्म में पढ़ते हैं। अब इसमें एमएलटी को पढ़ने के बाद अपन को नया टॉपिक इसमें आगे लाइन क्या आती है, ये कि डायमेंशनल क्वांटिटीज होती हैं। कुछ डायमेंशनल क्वांटिटीज होते हैं, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है डायमेंशंस क्वांटिटीज। डायमेंशन क्वांटिटीज की बात करें तो डायमेंशन क्वांटिटीज जो होती हैं, डायमेंशन देयर आर टू टाइप्स की होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायमेंशन क्वांटिटीज होती हैं। जैसे फर्स्ट और सेकेंड की बात करें तो फर्स्ट अलग अलग होते हैं, सेकेंड ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो होते हैं तो उनमें अपन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे डायमेंशनल वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स। ठीक है, डायमेंशन वेरिएबल्स होते हैं। डायमेंशन वेरिएबल्स की बात करें तो जैसे वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब इसमें आते हैं। या और लिखना चाहते हैं, एक बार लिखते हैं अपने प्रेशर। ठीक है, ये हो गया। इसका सेकंड वाला टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप में तो होते हैं कुछ कांस्टेंट होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट जैसे निकालना है, प्लांक कांस्टेंट की बात करें, प्लांक कांस्टेंट की बात करें अपन इसमें। ठीक है, गैस कांस्टेंट की बात करें, गैस कांस्टेंट की बात करें अपन ने, तो ये सब इसमें अपन पढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़ना चाहे तो हाँ आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब इसमें अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब अपना डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो डायमेंशनल फार्मूला को कैसे पढ़ते हैं अपन, ये भी हो गया। अब यदि नॉन डायमेंशनल की बात करें, ठीक है, तो नॉन डायमेंशनल में बात करते हैं तो नॉन डायमेंशनल में जैसे आता है डेंसिटी। नॉन डायमेंशनल की बात करें, नॉन डायमेंशनल की बात करते हैं तो नॉन डायमेंशनल में भी अपन निकाल सकते हैं। तो जैसे निकालते हैं एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया। ठीक है, एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, सॉलिड एंगल हो गया। ठीक है, सॉलिड एंगल निकाल लें, सॉलिड एंगल की बात करें, एक्सेट्रा और भी हैं इसमें। ठीक है, तो नॉन डायमेंशनल ये हो गए। अपन जैसे नॉन डायमेंशनल में कुछ कांस्टेंट भी होते हैं। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करें
तो नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करते हैं तो नॉन डायमेंशनल क्या होते हैं 1 2 3 4 एक्स या पाई की बात करें ये सब, ठीक है। तो ये पाई हो गया या और लिखना चाहे तो साइन थीटा एटसेट्रा, ये सब होते हैं नॉन डायमेंशनल होते हैं। अब इन सब को देखने के बाद अपन को आगे बढ़ना है इसमें, तो ये सब आपने पढ़ लिए। अब मुख्य आता है कि फॉर्मूले ये अपन निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें MLT के फॉर्म में ये लिखा रहता है, जहाँ MLT ABC ये पावर्स हैं, ठीक है। वेयर जैसे इस फॉर्म में लिखे होते हैं क्योंकि वेयर ABC पावर, ठीक है। जो ABC दी गई है ये ABC क्या कहलाती, पावर ऑफ, अपन को जो निकालने की बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, जो मास, लेंथ और टेम्परेचर इनके बारे में बात करते हैं कि कितनी पावर है इसमें, ठीक। अब अपन इसमें आगे पढ़ते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला बनाए कैसे जाते हैं, निकाले कैसे जाते हैं, हमको पढ़ना है, इसको देख लीजिए एक बार आप जरूर। इनको देखने के साथ साथ इनको एक बार रिपीट भी कीजिएगा, मुख्य है। इन सबको पढ़ने के बाद आपका है कि आप डायमेंशनल फार्मूला निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला के बारे में अपन पढ़ते हैं। डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला अपन स्टार्ट करते हैं, चलिए निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला। जैसे फर्स्ट है एरिया, एरिया अपन को उठाते हैं, ठीक है। एरिया निकालते हैं। एरिया की क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ की लेंथ होती है जिसमें L इंटू एल, तो ये क्या निकला L स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बना L स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे M0 L स्क्वायर T0, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरिया की बात आती है अपना, एरिया के बाद वॉल्यूम निकालें, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये सब क्या है, लेंथ ही एक प्रकार की, तो ये क्या होगा L इंटू एल इंटू ये L क्यूब, ये L क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या बना है M0 L3 T की पावर 0, ठीक है। अब थर्ड नंबर अपन निकालते हैं इसमें डेंसिटी, डेंसिटी की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम के मास क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अपन ने निकाल लिया L की पावर 3, तो इसका क्या निकलेगा M1 L की पावर -3 T0। इसका फॉर्मूला ये हो गया, इसमें T की बात ही नहीं है। नेक्स्ट अपन निकालते हैं इसे 4 नंबर का अपन निकालते हैं। अपन इसमें निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी की जो डायमेंशनल फार्मूला होता है L T की पावर -1, ये T जब यहाँ पर M0 हो जाएगा, M0 हो गया, ये L हो गया, ये T। अब L तो ठीक है, T -1 इसका ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला L T की पावर -2 भी होगा। अब यदि अपन निकालना चाहते हैं, इसमें यदि पता करना हो वेलोसिटी की बात करें तो नेक्स्ट अपन इसमें निकालते हैं फोर्स, ठीक है। फोर्स का होता है वर्क मास और इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन,
ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या हो जाएगा, मास होगा कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकाला, एल टी की पावर माइनस 2, तो ये क्या निकलेगा, m1 एल टी की पावर माइनस 2 निकल आएगा। अब फोर्स निकाल लिया, नेक्स्ट अपना 6 नंबर का अपन निकालते हैं वर्क। ठीक है, ठीक है, वर्क की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अपन ने निकाल लिया, फोर्स का निकाला एम एल टी की पावर माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एल हो गया, तो इसका फार्मूला क्या निकलेगा, एम एल इंटू एल, एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 हो गया। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट आगे अपन निकालते हैं इसमें प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर में होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया की बात करते हैं तो फोर्स का अपन निकाल चुके हैं, क्या है, एम एल टी की पावर माइनस 2। अब एरिया की बात करते हैं तो एरिया अपन ऊपर निकाला है, एरिया क्या निकाला है, एल स्क्वायर, ये कैल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ये एम, ये बचेगा L1 बचेगा, ये कैल से L1 बचेगा तो L1 काटते नहीं, सॉरी, लेकिन इसमें ये भी बता दे रहे हैं, तो एक एल से एक एल कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अपना निकला था एम एल की पावर माइनस 1, टी की पावर ये क्या हो जाएगा, माइनस 2। ठीक है, तो ये अपना फार्मूला निकल आया। ठीक है, ये फार्मूला निकालने के बाद और भी अपन निकाल सकते हैं इसमें आगे, तो स्टूडेंट्स आप ऐसे ही कर रहे होंगे, और भी बुक्स निकाल सकते हैं, आपकी बुक्स में प्रोवाइड की गई सब, तो अच्छे तरीके से आप इसको निकालें। तो यही सब कहलाते हैं अपनी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए। आप देख रहे हैं कि बिना फंडामेंटल की यूज़ के बगैर, यानी कि ड्राइव्ड यूनिट फंडामेंटल का यूज़ कर रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए टॉपिक था, तो आप अच्छे से पढ़ें, इसको रीड करें और समझें, जहाँ भी दिक्कत जाती है वीडियो को पॉज करें, फिर उस चीज़ को समझें। ठीक है, तो स्टूडेंट नाउ वी कॉल इट द डे, आज अपनी वीडियो टॉपिक एंड करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी, और इससे पहले वाली वीडियोस आप देखें तब जाके आपको ये समझ में भी आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब और शेयर बहुत ज़्यादा करें और चैनल को आगे तक बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।